जय जवाहर, स्वागत है आपन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संग जैसे आपन जानता हो, बैठका के मंच में हमन छत्तीसगढ़ के बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे मुद्दा जेकर सरकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, प्रदेश में रहिया हर वर्ग से रहा है। ऐसे मुद्दा जेकर से राजनीति में फर्क पड़ते, जेकर से खेती किसानी में फर्क पड़ते, जेकर स्वास्थ्य शिक्षा जैसी चीज़ों में फर्क पड़ते। ऐसे मुद्दा में अपन बोली में अपन भाषा में सब पक्ष में बात करथन और कोशिश करथन कि मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में हम आप पहुँचन। आज के मन मुद्दा रखें माननीय मन के कहर कर्मचारी ऊपर। तो प्रदेश में माननीय मन के गुस्सा सिर चढ़ के बोले थे। 2 दिन पहले कसडोल विधायक शकुंतला साहू के गुस्सा के शिकार स्थानीय तहसीलदार हो रही से तक कल रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह सरकारी बैंक के कर्मचारी लोग थप्पड़ मार दी। दोनों मामला लेकर कर्मचारी मन विरोध में उतर गए। बड़ौदा बाजार क्षेत्र में तहसीलदार समेत पूरा प्रदेश के तहसीलदार संघ अब ये मामला में आंदोलन में उतार हुए थे। दूसरी तरफ सहकारी बैंक के कर्मचारी मन घरों विधायक के रवैया के विरोध में सड़क पर उतर गए। वही पूरा मामला में सियासत घरों शुरू हो गए। भाजपा के दिग्गज नेता केदार कश्यप समेत कई भाजपाई मन कांग्रेस में विधायक उनके रवैया लेके कांग्रेस पर हमला बोले। तो वहीं कांग्रेस है अभी भी ये मामला में कर्मचारी मन ही दोषी बताया था। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरीके से आम आदमी को सरेआम उसकी पिटाई की, उसको लात घूंसों से मारा, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस के विधायक कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। इसके कारण से झुंझलाहट में, बौखलाहट में वो आम व्यक्ति को मारपीट करने पे उतारू हैं, हिंसक हो गए हैं। सरगुजा में पिछले दिनों जो घटना घटित हुई, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने वहां के एक व्यक्ति की जान से उनको मार दिया, इस तरह के घटना के लिए आज कांग्रेस के विधायक सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आप सबके माध्यम से यह वीडियो के बारे में पता चला है। ये स्थिति दुर्भाग्यजनक स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, ये बृहस्पति सिंह जी से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। निश्चित तौर पे कोई न कोई दुर्भाग्यजनक घटना घटी होगी। बृहस्पति सिंह जी काफ़ी जिम्मेदार और जागरूक विधायक हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहते हैं। यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उनसे बात करने के बाद ही कुछ कहा जा। तो तर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि मन के ऐसे गुस्सा वो भी छोटे मोटे कर्मचारी मनों पर काबर बोले थे का वाकई में कहीं न कहीं झुंझलाहट के टाइम है, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक पीछे तर्क जन दिए जाते कि जिन काम हुआ थे ओकर से कहीं न कहीं नाराजगी हर स्तर पे है। तमाम मुद्दा बात करो। 4 खास पौना हमारे संग में धनंजय ठाकुर जी हैं। संगठन की आवाज़ है, हमेशा उमन कांग्रेस के पक्ष रखते और तर्क के साथ रखते। उमन देवलाल ठाकुर जी है, सुलझे तरीका से अपन बात रखते, तथ्यात्मक तरीके से बात रखते। साथ में के शर्मा जी है, प्रदेश के जाने माने पत्रकार, और साथ में हमारे शशि भूषण सोनी जी है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आवाज़ हमारे तरफ से अपन पक्ष रखी। आप चारों पौनों के बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, सवाल तो सब तरफ से आप मन ऊपर उठा थे। केवल मामला एक नहीं है, माननीय मन के गुस्सा हर जगह से। कुछ दिन पहले आप मन सरगुजा में देखे रहे हो, एक ऑडियो वायरल हो रही है बृहस्पति सिंह के। उमन सीधा साफ तरीके से अधिकारी ल उमन गाली गलौज करत थे। एक अलावा आप मन देखे हो कांकेर में बीओ ल गाली देवत थे। एक बाद शकुंतला साहू जी तहसीलदार ला वहाँ पे आप शब्द के प्रयोग करत थे। का हो गए माननीय मन ला, कहाँ गुस्सा है, क्या चीज़ की गुस्सा है? देखो शैलेश भाई, आप बहुत अच्छा सवाल उठाए हो कि आखिर ये घटनाक्रम काबर हुआ थे और घटनाक्रम के वजह क्या है। मैं तो कहता हूँ कि चाहे वो राजनीति से जुड़े व्यक्ति हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी संबंधित व्यक्ति हो, चाहे आम जनता हो, एक संयमित व्यवहार होना चाहिए। एक संयमित व्यवहार के, संतुलित व्यवहार के हम पक्षधर हैं। कुछ विषय में जरूरी हो सकते कि तत्कालीन जो परिस्थितियां होते हो सकते, कुछ चीजें ऐसे हो जाते जिला अस्वीकार है, लेकिन वो परिस्थिति जब निर्मित होते उसके लिए दोनों पक्ष तैयार नहीं रहा। ऐसे नहीं कि कोई एक पक्ष दोषी बता के दूसरा पक्ष निर्दोष किए जाते या दूसरा पक्ष निर्दोष बता के पहली पक्ष ना दोषी किए जाते। अकस्मात कुछ घटना ऐसे हो जाते जेकर खेद हर कोई रही थे। स्वाभाविक की बात है, जब घटना हम चर्चा करा था ये नहीं होना रही थे, लेकिन
ये संयमित व्यवहार बनाए के जिम्मेदारी हम सबको ही ना हवे। अगर कोई समस्या है, और पहली बात तो समस्या काबर उत्पन्न हुई थे भाई, इसे समस्या कार हो जब किसान के कोई से समस्या जिसे जन ला हल करे की जिम्मेदारी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी से, वो कर्मचारी के मन ऐसे कहा किसान ला पकारी करे क्यों ले कि जनप्रतिनिधि पर जान लगे, जनप्रतिनिधि वहां पर आते हैं वैसे का घटनाक्रम तत्काल हो जाते कि दोनों तरफ से थोड़ा सा आक्रोश हो जाते। लेकिन पूरी तरीके से हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मानना है कि संयमित व्यवहार होना चाहिए और सबों को संयमित व्यवहार के पालन करना चाहिए, पर अपन जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहिए। नहीं चलो मैं मान जैसे उम्र घटनाक्रमकारी से मैं खुद तो मौजूद नहीं रहे हो ना, आप उम्र में रहे हो, तो हो सकते दोनों तरफ पक्ष के आपने बात सही कही कि दोनों पक्ष से देखे लगी। लेकिन एक माननीय बृहस्पति सिंह जी के बात अगर हम चलो छोड़ भी दें, वहाँ बृहस्पति सिंह की का घटना में शकुंतला साहू जी जिन मामला में अपशब्द के प्रयोग करे, वो मामला में बिल्कुल भी कहीं से भी तहसीलदार की गलती नहीं किए जा सके। कार की ओमन निर्धारित समय सीमा में अपन काम पूरा करी से अगर दस्तावेज विधायक महोदय उपलब्ध नहीं हो रही तो मैं तहसीलदार की क्या गलती, लेकिन वो कर लिया इसे व्यवहार। धनंजय जी मैं तो आपको पहले कहूँ ना, मैं एक विषय में अपने जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सभी विषय में जवाब दे जेमा राजेश मुड़ा जी है पुलिस वाले मन संग गाली गलौज करी, पुलिस वाले मन धमकी दी, जेमा सांसद सुनील सोनी है आरडीए के अधिकारी ला धमकाए काम करी से, जेमा सांसद राम विचार नेता में अधिकारी धमकाए काम करी से, साथ साथ जो रमन सरकार के दौरान जो गुंडागर्दी भाजपा मन करे, अभी जो नगर निगम चुनाव में जो रमन सिंह खुद मंच ले अधिकारी कर्मचारी ने धमकाए कोशिश करी से। मैं तो एक विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी विषय में बात कर रहा हूँ कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, एक संयमित व्यवहार होना चाहिए, एक संतुलित व्यवहार होना चाहिए। ऐसे कोई परिस्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए जेकर लिए बाद में खुद ला खेत प्रकट करे पड़े और ककरो अपमान हो या ककरो मान सम्मान ठेस पहुंचे। ये सबो विषय में जवाब दे चले भाई, आप एक विषय लेकिन नहीं बोले मैं संतुलित व्यवहार सभी पक्ष ला संतुलित व्यवहार रखे लगी, ये धनंजय जी की तर्क है। मेकर से पहले कि देवलाल जी करा जाऊं, मैं एक बार शशिभूषण सोनी जी से पूछना चाहूँ। शशिभूषण जी, दोनों मामला में हम पहला प्रथम दृष्टि ये कह सकते हैं कि कर्मचारी के लापरवाही हो रही, लेकिन चलो हम कर्मचारी के पक्ष भी रखते हैं कि कर्मचारी जिन्हें जनप्रतिनिधि होकर ऊपर में जबरदस्ती आक्रामक हो गए, लेकिन भेंट मुलाकात के दौरान 22 कर्मचारी मन के निलंबन केवल काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण। शशिभूषण सोनी जी, कहीं न कहीं ये जो प्रशासनिक तंत्र है ओकर गलती बताते हैं, का पक्ष है आपके? सुन पाते हो आप शशिभूषण जी? आवाज़ शायद नहीं पहुंचा शशिभूषण जी करें, लेकिन एक बार देवलाल जी करें। देवलाल जी, आपके प्रतिक्रिया पूरा मामला में। देखो, मैं ये कहना चाहूँ कांग्रेसिया के मूल चरित्र दिन ब दिन सामने आ जी। ये सत्ता में मदमस्त मदांग हो सर सीट जीत गए है, ये मतलब ऐसे लगा कि अब तो हम हार भी नहीं करते, लेकिन ये मतलब मालूम नहीं कि कर सबको विधायक मन टीपी है वन टाइम पासवर्ड, एक बाद एक मन के नंबर हो गई है जी। तो जितना लूटना है लूट लो, जितना खसोटना है खसोट लो, अधिकारी कर्मचारी जितना मनमानी दबाव मार पीट जितना करना है वो सब चीज कर लो, ये मतलब मालूम है दोबारा आना नहीं। और ये कांग्रेसिया मतलब कथों में है राहुल गांधी और गांधी परिवार ला बचाए पर ये बना आंदोलन करा थे लोकतंत्र हत्या हो गई। अरे लोकतंत्र और कानून और संविधान के कब तुम सम्मान करे हो कांग्रेसिया मन? आज संविधान के सम्मान नहीं करो, कानून के सम्मान नहीं करो, भी पाए के यदि देखे पड़े थे का कर्मचारी मारे पड़े थे, गाड़ी तेल पड़े थे, काम नहीं होते कि खाना बना तो, अरे काम नहीं होता समझिए आप तुम्हारी मन के सरकार है, अगर तुम्हारे मन की सरकार है तो तुम प्रशासनिक व्यवस्था की बना के रखे हो, कानून व्यवस्था के पालन करवाना, प्रशासनिक व्यवस्था के कानून पालन कराना, आखिर ये सब का काम है? सरकारी के काम है का कानून तुम अपन हाथे में ले लो का, मारपीट में उतार हो जाऊगा? आखिर कोनो कर्मचारी हो, कोनो अधिकारी हो, वह मन तो हमारे छत्तीसगढ़ के वासी है, वही मन तो तुम अपन मत और सब अधिकार मत के अधिकार के प्रयोग करके तुम सत्ता सिंहासन में बैठा है का, वही मतलब धोने पर तुम बैठे हो। अरे आज नहीं तो कल तुम मन के बीच में जाना है, और हर कोई आदमी सम्मान के साथ इस छत्तीसगढ़ में जीना चाहते हैं। मन नारा देते भूपेश से तो भरोसा है, अरे भूपेश बघेल के राज में अगर ये चीज हो थे तो अधिकारी मतलब कहाँ भरोसा रही, कहाँ भरोसा देवा था तुम्हारा, काबर झूठ ला भरोसा तो तुम्हारा? छत्तीसगढ़िया मन का फुगड़ी गेड़ी और बहावा खेले पर है का? ठाकुर साहब चलो ये तो हम मान सकते हैं कि सत्ता का नशा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की थे एक बार हमारी सरकार आने दो सबको सीधा कर देंगे, उल्टा लटका देंगे। राजेश मुड़ा जी की थे एक एक अधिकारी को बदल के रख दूंगा।
फिर से कहा तो मैं जी कि ये मतलब मारपीट के उतारू हो गए ना। कोई काम लग कराना, अच्छे से काम करो, अच्छा से काम करना चाहिए, सुधर काम करना चाहिए, सब वो आदमी काम करना चाहिए। ऐसे कोई भी नेता बोल सकते है कि आप मतलब जी रहो रे, अच्छा काम करो ताकि सबो वर्ग के सम्मान हो, सबके काम आराम से हो, चाहे जनता को तो तकलीफ ना हो। ऐसे तो कोई भी जनप्रतिनिधि बोल सकते। लेकिन ये का देखे ला मिलत है कि दौड़ा दौड़ा के मारना, गाली देना, अपमानित करना, ये तो चरित्रहीनता के सवाल है ना। ये समय कांग्रेस के मूल चरित्र में दिखा थे तो कांग्रेस ये के मूल चीज। चरित्र दिखाते ये देवराज ठाकुर जी कहना है। मैं एक बार शशिभूषण सोनी जी का जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका से पहले धनंजय जी का हस्तक्षेप सुनना चाहूँ। धनंजय जी को कोई बात पे आपत्ति है? बोले तो बोले सरेश भाई चलनी बोला थे कि हम 72 ठन छेदा हवे। अरे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के लड़का मतलब धमकावत इस मंच ने जगह जिंदाबाद ये बैठे हमारा जो देवलाल भाई तेल लगा थे। अभी ये टीवी के डिबेट में भाजपा के जन प्रवक्ता हुए तेन सर्व आदिवासी समाज ला ईसाई मन के दलाल बोल दी। अबे अपन बात में सफाई गलत बात है, दूसरा जगह अरे मत लेते हैं। कांग्रेस के मूल सुन चरित्र अरे सुन सामने ला। लेना अरे तुमन कुछ धर्मांतरण होगे करने सुन वाले के तुमन होगे ठेकेदार सुन हो, तुमन होगे संरक्षक सुन हो। अरे कांग्रेसिया मन बेगमदार संरक्षण है देवी ऐसे तभी नहीं तो सुने धर्मांतरण बात के करते। अरे ये आदिवासी बोले समाज के मोर बारे दोनों में दोनों 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 पौनस मोर दोनों पौनस निवेदन है। ठाकुर साहब आपस में निवेदन है। आपके बात धनंजय जी पूरा गंभीरता सुनी से। ठाकुर साहब आपस निवेदन है। ठाकुर साहब आपके बात पूरा गंभीरता सुनी। धनंजय जी एक बार धनंजय जी के जवाब आ जाए, फिर मैं आपके पास आऊँ। जी धनंजय जी। जेकर नेता राजेश मुड़र पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मन से मां बहन के गाली गलौज करती से अनाप शनाप बात करी तेखर प्रवक्ता हेडिंग मारत बैठे हवे। जेकर नेता रमन सिंह मंच ले अधिकारी कर्मचारी धमकात रही से ना और जेकर भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेताम जी सुनील सोनी जी के ठन नाम लगी ना। फिर भी मैं कहा था चाहे कोनो पार्टी के जनप्रतिनिधि हो चाहे कोनो व्यक्ति हो ना संयमित व्यवहार करना चाहिए। का बोले अभी मोदी सरकार के मंत्री है जज मन जजमन विपक्ष की भूमिका मत ना है मतलब मोदी जी जिंदाबाद चिल्लाए जजमन है और यहाँ बैठ के बड़े बड़े बात करते हैं। अरे आदिवासी समाज ला कहे दलाल तो भाजपा प्रवक्ता टीवी में कब को सफाई प्रस्तुत कर ले तो बहरहाल एक बार मैं शशिभूषण सोनी जी से बात करने का प्रयास करता हूँ। शशिभूषण जी आपसे संपर्क नहीं हो पाया रही से। हम दोनों मुद्दम बात करत हन। जहाँ तक बृहस्पति सिंह जी के जो व्यवहार है कल वाले मामला में, अंबिकापुर वाले मामले में, शकुंतला जी के जन व्यवहार है कसडोल वाले मामला में, हम माननीय मन के व्यवहार की निंदा करत हन। यहाँ पे खुद पार्टी प्रवक्ता धनंजय जी कहा थे, सीख दिया था अपन बड़े नेता मतलब कि चाहे कोई भी हो, कर्मचारी हो चाहे नेता हो, वो मतलब संयमित व्यवहार करना चाहिए। खुद पार्टी के प्रवक्ता कहा थे। लेकिन सबसे बड़े सवाल मोरे आप मन से, आप कर्मचारी मन के प्रतिनिधित्व करत हो यहाँ पे, आपसे एक सवाल है। भेंट मुलाकात के दौरान कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण 22 कर्मचारी निलंबित कर दे जाते हैं। एक बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे का कर्मचारी और सरकार के बीच में समन्वय कमी कहाँ आते। हम एक तरफा नहीं बता सकन। अगर बृहस्पति सिंह जी वहाँ पे से व्यवहार करे है तो पूरा बृहस्पति सिंह जी हम दोषी नहीं ठहरा सकन। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी गलती रही से जिन वहाँ पे डाटा वहाँ पे प्रेस नहीं कर सके और किसान जिन सबके सामने में बोली कि साहब मैं 9 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक तरफा बृहस्पति सिंह जी की गलती नहीं ठहरा सकन। दूसरा शकुंतला जी वाले मामला हो चाहे वो बीओ वाले मामला हो चाहे वो कांकेर वाला मामला हो, कहीं न कहीं कर्मचारी के लापरवाही तो दिखते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ। जी जी सोनी जी। मैं आईएनएस मंच के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि प्रदेश में आखिर शासन जो भी क्रिया अपने एजेंडे बनाती है उसका क्रियान्वयन किनके माध्यम से क्रियान्वयन होता है? अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से। अधिकारी कर्मचारी लगातार फील्ड में जुटकर आज कोरोना से लेकर चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे चक्का जाम हो चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति जन्म लेती है, उन सभी परिस्थितियों में शासन के कोई मंत्री जी नहीं आते, शासन के कोई मुख्यमंत्री महोदय नहीं आते। वहां पर तहसीलदार भी अपने फर्ज निभाते हैं, बड़ी से बड़ी कानून व्यवस्था को निपटाते हैं। चाहे वो कोरोना का काल रहा, सभी परिस्थितियों में जो है एकजुट बढ़कर सबके काम किए। चाहे वो किसी को स्वास्थ्य व्यवस्था हो चाहे आज आर्थिक सर्वेक्षण हो, सब कर्मचारी ही कर रहे हैं। और इन सभी 100 लोगों में अगर हम 100% लोगों को माने तो होता है 1-2% लोगों से ऐसी गलतियां। सबकी बुद्धि का स्तर सामान्य नहीं हो सकता, सबका एक बराबर स्तर नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसे परिस्थितियों में जब अपने विधानसभा सीट की अगर संख्या गिने तो 90 विधानसभा सीटों से हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है, ऐसे अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है जो एक जनता के लिए मॉडल बनते हैं, अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए मॉडल बनते हैं, एक जो कायदे कानून नियम के पालनकर्ता के रूप में कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक कानूनों के निर्माता कर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन सभी परिस्थितियों में अगर अधिकारी
अधिकारी कर्मचारी कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका नियम है, कायदा है, नोटिस देना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु अगर आप ही जनता के बीच में आकर उनको मारपीट करेंगे तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे होगा? अगर किसी लीगल कार्रवाई के तहत में अगर कोई माइनिंग पर एक्टिविटी पर अगर कार्रवाई हो रही है, वहां पर विधायक महोदय अगर तहसील परिसर में घुसकर अगर तहसीलदार को धमकी दे और 3 घंटे के अंदर में जो है उसका सस्पेंशन ऑर्डर निकले, तो ये जो भयक्रांत माहौल बनेगा। अगर पूरे प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पे चले जाए तो क्या केवल 90 विधानसभा की सीटों से चुने हुए जो विधायक है, क्या वो पूरे छत्तीसगढ़ को चला पाएंगे? इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है कि अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल लगातार बनाए रख सके, ऐसा शासन को व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि भेंट मुलाकात में सिर्फ 22 कर्मचारियों को ना देखिए, आप छत्तीसगढ़ के लगभग जो हमारा 1,35,000 वर्ग क्षेत्रफल का जो हमारा जो पूरा एरिया है और लगभग जो हमारे 33 जिले हैं, 33 जिलों में कितने अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, उनके साथ भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। आज हमारी तहसील विभिन्न संसाधनों के कमी से जूझ रहा है। हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं, कंप्यूटर प्रिंटर नहीं, अधिकारी कर्मचारियों का पूरा स्टाफ नहीं, लेकिन फिर भी तहसीलदार डट के हर चीज बना रहा है। आज एक तहसीलदार की अगर मैं भूमिका बताऊं तो एक तहसीलदार जो है चुनाव का कार्य करता है, एक तहसीलदार जो है आपके आए जाते निवास बनाने का काम करता है, एक तहसीलदार लगातार आपके वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर रहा है, एक तहसीलदार जो है लगातार विभिन्न विभागों के रूप में समन्वय की भूमिका निभाता है, एक तहसीलदार जो है भूइयां और ई कोड को ऑपरेट कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों में जो है हम लोग देख रहे हैं कि इन सब के साथ में काम करने के लिए उसके पास अगर आप संसाधन देखें तो नहीं है, तो नो डाउट आपके काम में बिल्कुल मैं बिल्कुल शशिभूषण सोनी जी के मैं बिल्कुल तर्क से सहमत हूँ कि जैन कर्मचारी आपके प्रशासन के जैन पूरे तंत्र के रीढ़ है, ओकर कहीं न कहीं वर्कलोड तो है ही, और अगर ऐसे घटना होते तो कहीं न कहीं ओकर मोराल भी डाउन होते, ओकर जन आत्मबल ओकर जन आत्मविश्वास है वो भी कमी आते कहीं न कहीं। बिल्कुल मैं शशिभूषण सोनी के तर्क से तमाम तरह से सहमत हूँ। लेकिन एक बार मैं यही मामले में के शर्मा जी के नजरिया जानना चाहूँ। के शर्मा जी, तीनों पक्ष आपके सामने हैं, पक्ष विपक्ष के बाद आपने सुने, लेकिन सबसे बड़े बात जन शशिभूषण सोनी जी रखी कि जितना वर्कलोड है, जितना ओकर मन के आत्मसंयम है, ओकर मन के बीच में अगर जनप्रतिनिधि मन ऐसे व्यवहार करे तो कहीं न कहीं ये धैर्य टूटने वाला बात है, मोराल टूटने वाला बात है। देख शैलेश भाई, इसमें यह है कि जन घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करी, सरकार वाला एडॉप्ट करी, तो सरकार के जो घोषणा है तो मतलब कांग्रेस के घोषणा के पूरी तरह क्रियान्वयन के काम कर्मचारी मन के जरिए होते, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मन के जरिए ही शासन के नीति के क्रियान्वयन होते। नीति बनाने वाला विधानसभा है, विधानसभा के विधायक मन की जिम्मेदारी रहती है कि जो व्यवहार और अच्छा व्यवहार करे, अपन मर्यादित आचरण करे, ये ओकर मन के जिम्मेदारी मोला लगते कि एक बहुत वरिष्ठ विधायक है। और जो घटना के बात आते, संसाधन के कमी के जो बात आते, तेमा वहां को जिला में बात करूं तो सरगुजा जिला के 5 जिला सहकारी बैंक ओकर अंतर्गत आते, 150 कर्मचारी, तेमा 31 शाखा, 31 शाखा में 25 से 26 में 1 और 2 कर्मचारी है। वो खरे जो अध्यक्ष तेकर से मोर बात हो, तेकर जानकारी के अनुसार बताता हूं, 1 और 2 कर्मचारी, और जौन बैंक में घटना हुआ वहां 1 कर्मचारी, 1 चपरासी, मैनेजर छुट्टी में, वहां एक आईडी से 20,000 रुपया तक निकासी के वाला सुविधा देगिरी से। अब वही चीज ला जब किसान शिकायत करी विधायक ला, तो विधायक वहां पहुंच के बोला पैसा दिवाए के बात करी, तो कहना है जैसे 1 कर्मचारी ला 20,000 से ज्यादा के निकासी के बोला अनुमति नहीं है, ये जिला स्तर पे वो मन तय करे। और किसान न्याय योजना के पैसा जारी होने के बाद भीड़ लगातार बढ़ गए, तो उन्हें नियंत्रण करे के बात रही से। तो महत्वपूर्ण बात आती है यह संसाधन वाली बात। दूसरा चीज मैं कहता हूं, कोई भी घटना होते है तो संगठन कर्मचारी संघ आगे आ जाते, कर्मचारी संघ ला यू बात में क्रियान्वयन पर भी आगे आना चाहिए और मन के व्यवहार पर भी आना चाहिए, ताकि जनता ला दिक्कत मत हो कि जनता विधायक मंत्री पहुंचे। तीसरा चीज है वो भ्रष्टाचार जब भी होते, जब घटना आते तो जैसे पलारी वाले मामला, वहां में कर्मचारी संघ ला देखना चाहिए कि ऐसे घटना मत रखे, अपन व्यवहार बढ़ा रखी, जनता खुश रही तो विधायक खुश रही, विधायक खुश रही तो कर्मचारी मन के बेहतर होकर मन के सेवा के काम के सुफल प्राप्त हो सकते, इसे ट्रांसफर करे के नौबत नहीं आई। ये कुल मिलाकर के पूरा व्यवस्था के बात है, ये विधायिका के बाद तो कांग्रेस भाजपा के बात नो है, विधायक के बात नो है, और ये कर्मचारी संघ के बात है, और कर्मचारी क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन और जनता के संतुष्टि, ये सब मिलाकर के बात है। सब सोचना चाहिए, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, अपन आचरण व्यवहार भाषा शैली ऐसे रखी तो मुझे लगता है जनता में एक बेहतर संदेश जाए। ये बात ला देखा हुए को जो कमी है तेन बात में जाना चाहिए। वास्तविकता में अगर कहीं गलती करे तो स्वीकार करे थे, उन्हें के कर्मचारी उन्हें के मतदाता आपस में सामंजस्य से विधायक ले समस्या के हल करना चाहिए। नहीं तो ये बड़े अभी आज प्रदर्शन करे तो मन कलो मन छुट्टी में रही, फिर 19 तारीख के तहसीलदार मन के प्रदर्शन है, ये स्थिति ठीक नहीं है जी। ये स्थिति ठीक नहीं, बिल्कुल कहीं न कहीं प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होते। धनंजय जी,
दोनों नजरिया में आपकी टिप्पणीकार की। बिल्कुल सोनी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाया है, वो के शर्मा जी भी वही बात उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि केवल हम कर्मचारी दोषी ठहरा से काम नहीं चले, वो कौन सा परिस्थिति में, कौन सा संसाधन की कमी में और कैसे ढंग के जूझ के काम करे थे। तमाम आपकी योजना जे मन आप अपन घोषणा में शामिल करता हो, तमाम आपकी योजना ला अमली जामा पहनाए काम, मैदान में रह के काम, चाहे चुनाव से लेके एक एक आधार कार्ड बनाए तक के काम, कौन सा परिस्थिति में अधिकारी बिना संसाधन की कमी अभाव के बावजूद कैसे क्रियान्वित करे थे, वो देखे वाली बात है। केवल गुस्सा ऊपर हम लोग दिखाए किसे काम चली। देखो भाई, मैं दो चीज में स्पष्ट कर देता हूँ, कर्मचारियों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जनप्रतिनिधियों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे आप को जानकारी देव कि वो किसान 9 महीने से परेशान थे, तो शशि भूषण सोनी जी आपके चैनल में बैठे हुए मैं पूछना चाहता हूँ, भाई अगर किसान के कोई समस्या जैसे किसान के कोई काम जैसे तो 9 महीने तक उसका काम काबर नहीं हो, और का ऐसे परिस्थिति हो तो किसान ला जाके विधायक के पास जा लगे, विधायक जब आपके पास आते तो का और संतोषजनक जवाब विधायक देगी, इसका स्वाभाविक बात है ना, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो। कई बार के अधिकारी कर्मचारी हमारे मंत्री माथे कुछ समस्या लेके तो हम लोग समस्या संदर्भ में बात भी करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, जब सरकारी कर्मचारी काम करना है तो इसे 9 महीने से किसान ला झुला के का मतलब, अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है किसान आपको तत्काल बता देना चाहिए कि फलाना तो डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, फलाना चीज में कुछ कमी है। भाई किसान है ना, बेचारा किसान कितना संघर्ष करते, खेती करे टाइम में प्रकृति पर निर्भर रहते, फसल उग गए तो अप्राकृतिक कारण से भी नुकसान होते, और जब कुछ सुविधा सरकार और देवा थे तो 9 महीने तक अगर किसान चक्कर लगाई तो शैलेश भाई, शशि भूषण भी किसान के लेकर है, के शर्मा भी किसान के लेकर है, हमारे देवलाल ठाकुर जी भी किसान है, महू किसान मन के लेकर वहां पे किसान के, तो किसान के परिस्थिति में बेहतर ढंग से समझता ना। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबो जम्मो संगवारी मन जो शासकीय कहूँ कि भाई कोई से परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ दस्तावेज में कमी हो तत्काल होना स्पष्ट बता दो कि दस्तावेज में कमी है, 9 महीने हो गए, बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, संसाधन की कमी की बात करते थे, निश्चित तौर पर विभाग को बताना चाहिए का संसाधन की कमी है, कब वहां पे श्रम के संसाधन की कमी है कि तकनीकी संसाधन की कमी है कि क्या प्रकार की असुविधा है, वो निश्चित तौर पर दूर करे चाहिए। का ये सरकारी संस्थान ही जो है सरकार के बहुत अंग है तो सरकार पहुंचाते, लेकिन वही सरकारी संस्थान लेके जब हितग्राही मन के जब शिकायत आता थे, यूं नहीं आना चाहिए ना। सरकार के जब कहीं न कहीं शासन के भी जिम्मेदारी बनते, जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी बनते कि जैन जनता पर भरोसा करे, ओकर जन विश्वास कायम रखे पर वो अपन मेहनती जिम्मेदारी निभाते। हालांकि आचरण के निंदा सब जगह करे, हर पक्ष करे। देवलाल ठाकुर जी आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में जल्दी से। संक्षेप में बोलना चाहूँ जी, आप बात जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारी मन के जिम्मेदारी की बात चलत है, इसमें कांग्रेसी मन के हिस्सेदारी की बात नहीं चलत है, अगर विधायक मन की हिस्सेदारी नहीं हो तब ये ऐसा टाइप से स्थिति निर्मित होते। आप ये तहसीलदार के ट्रांसफर करवा देते और सौम्य चौरसिया जैसे मन अधिकारी चाहिए ओका ट्रांसफर काबर नहीं कराए, ओला काबर ये मन अपन पास में बैठा रखे जिसे जेल जाए बाद में घलोक सस्पेंड नहीं करी। वो तहसीलदार आपके भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना चाहते, कानून संविधान विधि विधान के तहत अगर कोई काम करना चाहते, कोई भी कर्मचारी अगर लेट भी होते तो कर लिए कानून संविधान है, आपके पास अधिकार है सस्पेंड करेंगे। बिल्कुल कानून संविधान है, कहीं न कहीं ये व्यवहार के जो निंदा है वो व्यवहार जन है बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे कि शशि भूषण सोनी जी बोली इसकी कम संसाधन में काम कर रहे थे, वो देखना भी एक जानकारी काम है। लेकिन के शर्मा जी की बात भी सुनी जी, आप मतलब एक बार सुनने लगी कि अगर आप मन कर्मचारी के ऊपर कोई अगर मान लो गुस्सा आते हो विरोध में अगर आप हड़ताल करे हक है तो ये आप मतलब भी अपनी जिम्मेदारी उठाए लगे कि अगर कर्मचारी आपके कम संसाधन में काम करते या कोई समस्या है तो ओकर लिए भी आप आवाज़ उठाए लगी, तब कहीं जाके से परिस्थिति निर्मित लगी। लेकिन सबसे बड़े बात जेन आज के मुद्दा है, वो आज के मुद्दा में ये बड़ी बात है कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कर्मचारी गलती हो, लेकिन माननीय मन के ये जन व्यवहार है कहीं से भी एला उचित नहीं ठहराया जा सके, चाहे वो माननीय कोई भी पक्ष के हो, कोई भी पार्टी के हो। जनप्रतिनिधि जेमन खुद कानून बनाते वो मन इस तरह से कानून तोड़े के अधिकार नहीं दिए जा सके। जेम अगर उनके सम्मान अगर करना है तो सम्मान के लायक मतलब अपन व्यवहार भी रखे लगी, वो भी ऐसे कर्मचारी जेन आपकी योजना मतलब अमली जामा पहनाए बर अपन जिन्हें पूरा मेहनत करते, अपन पूरा सर्वस्व लगा देते, ऐसे कर्मचारी मन पर माननीय मन के व्यवहार कहीं से भी हर स्थिति में कहीं से भी अक्षम्य है। आप सभी पौना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में शामिल होए बर कल नए विषय के साथ मुलाकात करबो।